हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ एग्ज़ाम ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप मोस्ट क्वेश्चंस, बिहार स्पेशल से संबंधित क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी बार बार पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चंस को आप नोट करके ज़रूर रख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन है कि सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गंडक नदी। तो हम जान लेते हैं क्या सोनपुर से संबंधित। ठीक है, सोनपुर जो है सारण जिले में पड़ता है। सोनपुर जो है सारण जिले में पड़ता है, और सोनपुर का मेला जो है, सोनपुर का जो मेला है वह गंगा और गंडक नदी के संगम यानी मुहाने पर लगता है। ठीक है, और भी इनसे संबंधित कुछ पॉइंट है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे क्या है, गंडक नदी को क्या कहा जाता है। गंडक नदी को उत्तर बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद रखना है। क्या गंडक नदी को उत्तर बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का जैसे शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को, वैसे ही उत्तर बिहार का शोक गंडक नदी को कहा जाता है। ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गंगा नदी जो है गंगा नदी भारत में 2525 किलोमीटर, बिहार में 425 किलोमीटर और पटना में 99 किलोमीटर क्या बहती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और कुछ जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे, उनको भी देख लेना है। जैसे क्या है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है। तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है, तो भगवती सूत्र, इनको याद रखना है। वैसे ही बौद्ध धर्म का भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, उनको भी देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्या पॉइंट है, क्या बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम बताएं। तो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण पुस्तक है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में ये क्या है, 16 महाजनपद और 10 गणराज्य की चर्चा हुई है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में ही क्या है, बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों की चर्चा है तथा 10 गणराज्य की भी चर्चा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 16 महाजनपद जो है, 16 महाजनपद की चर्चा किस में हुई है, अंगुत्तर निकाय में। तो क्वेश्चन है क्या 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है। तो क्वेश्चन क्या है कि 16 महाजनपद जो है, 16 महाजनपद में से कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है, ये बताना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अंग, मगध और वजीर। ठीक है, मगध, अंग और वजीर जो है 3 महाजनपद बिहार में स्थित है, इनको भी याद रखना है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, तो इसको याद रखना है। इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे मगध जो है ना, मगध महाजनपद के वास्तविक संस्थापक कौन थे। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि मगध महाजनपद के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। और एक था क्या राजधानी, कि कर्नाट वंश की राजधानी क्या होती है। कर्नाट वंश की राजधानी क्या है, तो इस क्वेश्चन का इसका आंसर क्या है, सिमरावगढ़। ठीक है, सिमरावगढ़ जो है कर्नाट वंश की राजधानी है। और कर्नाट वंश को क्या कहा जाता है, तो कर्नाट वंश को ही क्या कहता है, मिथिला का स्वर्णकाल। मिथिला का स्वर्णकाल कर्नाट वंश को कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। बताना है कि बिहार में जो है कौन सा जिला में कम जनसंख्या घनत्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैमूर। कैमूर जिला जो है, कैमूर जिला सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ पॉइंट है, उनको भी देखते हैं। जैसे यहाँ क्या पूछा है, कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर हो गया। यहीं पे पूछ ले क्या हमसे कि ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला क्या हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला क्या हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। ठीक है, इनको भी याद रखना है। और पूछ ले क्या सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण हो जाएगा आंसर। ठीक है, इनको भी याद रखना है। ये सारे पॉइंट्स आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। और इस वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जैसे क्या कौन सा पॉइंट हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर हो गया, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला
पश्चिमी चंपारण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिहार का नवीनतम जिला। नवीनतम कहने का अर्थ है कि बिहार में कितने ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं, तो 38वां जिला का नाम बताना है। क्या बिहार का नवीनतम जिला कौन सा है, तो अरवल हो जाएगा। ठीक है, अरवल जो है बिहार का क्या है, 38वां जिला है, इनको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या बिहार का सबसे गर्म तथा ठंडा जिला कौन सा है, तो गया है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, यहाँ सिर्फ बोला है क्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला, ना कि पूछा है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसमें नहीं होना है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला बोल दे तो हमको क्या आंसर देना है कि पश्चिमी चंपारण। ठीक है, वहीं यहाँ पे पूछा है क्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पटना। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा, पटना हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। जैसे बताया है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना हो गया, उसी प्रकार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्या हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। ये भी याद रखना है। ठीक है, हाल ही में ICFR 2021 जो है, ICFR का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2021 के हिसाब से सबसे कम वन कहाँ पाया गया है, किस ज़िले में पाया गया, तो शेखपुरा ज़िले में। सबसे कम जनसंख्या वाला भी जिला हो गया शेखपुरा, और यहाँ पे सबसे कम वन पाया गया है, कितना परसेंट, 0.17% वन पाया गया है। तो ये भी याद रखना है। ठीक है, और भी पॉइंट हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे पॉइंट है क्या, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा। ठीक है, और पटना ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी जिला है, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा। ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला समस्तीपुर हो जाएगा। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पटना, और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला समस्तीपुर हो जाएगा। इनको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कैमूर वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट्स करके रख लें या इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है। सदाकत आश्रम की बात हुई है, तो ये भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इनको भी ध्यान से देखना है। ठीक है, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने उनके 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1962 के बाद जब वह पद्ममुक्त हो गए, तो 1962 में ही पद्ममुक्त होने के बाद उसे भारत रत्न में दिया गया है, और जब पद्ममुक्त हो गए तो उसने अपना अस्थायी निवास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अपना अस्थायी निवास जो है सदाकत आश्रम को बनाया, और अंतिम दिन भी कहाँ गुजारे, तो सदाकत आश्रम में ही गुजारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में 1962 में ही भारत रत्न दिया गया, और इसे देश रत्न भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक में है, इनको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि ये जो पॉइंट है ये एग्ज़ाम में आए हैं, तो हमने इसको डाल दिया है। ठीक है, इनको भी याद रखना है कि मजरूल हक को देश भूषण कहा जाता है। यह किसने कहा था, मजरूल हक को देश भूषण कहा जाता है, लेकिन देश भूषण जो है ये किसने कहा था कि मजरूल हक को। ठीक है, ये बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने मजरूल हक को देश भूषण कहा था। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अनुग्रह नारायण सिंह को
अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इनको भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी या श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स और ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बिहार क्रिकेट संघ का गठन कब हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्या बिहार क्रिकेट संघ का गठन कब हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1937 में, ठीक है। गठन से संबंधित आया तो ये एक पॉइंट है क्या कि बिहार खेल परिषद की स्थापना कब हुई, ठीक है। बिहार क्रिकेट संघ का गठन 1937 में हुआ और बिहार खेल परिषद की स्थापना कब हुई तो 1961 में हुआ बिहार खेल परिषद, ठीक है। इनको भी याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1930 ईस्वी में किस सभा का गठन हुआ था, ठीक है, गठन किया था, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1930 ईस्वी में किस सभा का गठन किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1930 ईस्वी में अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती से हाल ही में टीचर वाला जो बीपीएससी वाला एग्ज़ाम हुआ उसमें क्वेश्चन बने हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इनको नोट करके रखना है और स्क्रीनशॉट भी आप ले के रख सकते हैं, ठीक है। क्या है सहजानंद सरस्वती ने 1930 ईस्वी में किस सभा का गठन किया तो आंसर क्या था अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा, ठीक है। और इनसे संबंधित कुछ पॉइंट हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे क्या है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया। 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया और 1930 ईस्वी में अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन जो आए थे बीपीएससी टीचर वाला एग्ज़ाम में तो क्या था हुंकार नामक पत्रिका, ये क्वेश्चन बना था कि हुंकार नामक पत्रिका के लेखक कौन है, ठीक है, किसने लिखा है। तो इसका आंसर क्या है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका लिखा है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद रखना है, ठीक है। और भी पॉइंट हैं इनसे संबंधित जैसे किसान क्या करे लेख, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। इनको याद रखना है क्या किसान क्या करे लेख जो है किसने लिखा है, ये पूछ सकता है। तो आंसर क्या है स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान क्या करे लेख स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है चिरांद किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चिरांद जो है किस नदी के तट पर स्थित है तो आंसर क्या हो जाएगा घाघरा नदी के तट पर, ठीक है। चिरांद जो है घाघरा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इनको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि योगेश्वर सिंह किस भाषा के साहित्यकार हैं। हाल ही में चर्चा में रहे योगेश्वर सिंह किस भाषा के साहित्यकार हैं तो आंसर क्या है मैथिली भाषा के साहित्यकार हैं। और मैथिली भाषा जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या मैथिली भाषा जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, इनको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है शिवहर हो जाएगा, ठीक है। वही कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन था जो मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया क्या कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन था तो कैमूर था, इनको याद रखना है। और यहाँ क्वेश्चन क्या बना है कि सबसे ज़्यादा राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है तो शिवहर है। ये क्वेश्चंस भी आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इनको याद रखना है, ठीक है।
इससे संबंधित कुछ पॉइंट है उनको देख लेते हैं। भागलपुर को क्या कहा जाता है? भागलपुर को हम और किस नाम से जानते हैं? तो भागलपुर को हम सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इनको याद रखना है, ठीक है। और पॉइंट है क्या? पूर्वी चंपारण किसके साथ सीमा साझा करता है? ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। पूर्वी चंपारण जो है नेपाल के साथ, पूर्वी चंपारण नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? लोरिया नंदनगढ़ मेला, ठीक है। लोरिया नंदनगढ़ मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, लोरिया क्वेश्चन है क्या? लोरिया नंदनगढ़ मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया, ठीक है। लोरिया नंदनगढ़ मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पूर्णिया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार में बहुत सारे मेले लगते हैं, ये भी अब जैसे सोनपुर का मेला हो गया जो सारण में लगता है, ठीक है। सौराठ, तुर्की मेला, ये सारे जो हैं बिहार में ही लगते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या? राज्य में जनसंख्या के दृष्टि से, राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? ठीक है, राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा, ठीक है। कटिहार से भी क्वेश्चन बनते हैं, बिहार पुलिस हुए या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हुआ बिहार के, तो उनमें ये सब क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस नोट करके रखने होंगे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति किस वर्ष बनी? ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति किस वर्ष बनी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में, ठीक है। 1952 ईस्वी में वन नीति बनाई गई थी, ठीक है। वन नीति जो है सर्वप्रथम वन नीति 1952 में बनाई गई थी, ठीक है। ISFR 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार, ISFR का हमने फुल फॉर्म देखा क्या? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। ISFR का फुल फॉर्म हो जाता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, के 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 7.84% वन है। कितने वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है तो बिहार में? तो 9,772 वर्ग किलोमीटर में बिहार में वन फैला हुआ है, ठीक है। वही बिहार के सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो कैमूर हो जाएगा, जहाँ 31.56% क्या है? वन पाया जाता है। वहीं सबसे कम वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा हो जाएगा, ठीक है। 2021 ISFR 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम वन पाए जाने वाला जिला हो जाएगा शेखपुरा, जहाँ 0.17% वन पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। चल इनको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार बिहार का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार बिहार का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1952 ईस्वी में, ठीक है। बिहार का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1952 ईस्वी में। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो, SSC एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस एग्ज़ाम हो। आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इनको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या? स्वतंत्र भारत के पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, पिछली बार जो बिहार पुलिस एग्जाम हुए थे उनमें पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछ लिया गया था, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है क्या पटना उच्च न्यायालय की स्थापना क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्या स्वतंत्र भारत के पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनमोहन अग्रवाल, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मनमोहन अग्रवाल था, ठीक है।
इनको याद रखना है। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपने कमेंट करके बताया, तो हम बता देते हैं कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 3 फरवरी 1916 को। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 3 फरवरी 1916 को, ये याद रखना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है। ठीक है, वर्तमान में जो है, वर्तमान 2023 में मतलब पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, तो विनोद चंद्रन। ठीक है, विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। ठीक है, और इससे विनोद चंद्रन से पूर्व कौन थे। ठीक है, विनोद चंद्रन से पूर्व जो है पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे, तो संजम करोल। ठीक है, पटना विनोद चंद्रन से पहले कौन थे, तो संजम करोल जो है पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, इनको भी याद रखना है। और संजम करोल को ही, जो पहले पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे विनोद चंद्रन से पहले, तो संजय करोल को ही सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजेआई कौन थे, तो एस.जे. कानिया। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी याद रखना है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजेआई कौन थे, तो एस.जे. कानिया। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, तो ये भी क्वेश्चंस बनते हैं क्या, कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी इसका आंसर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, फातिमा बीबी। ठीक है, इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी। पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1949 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर है 1949 में। ठीक है, वही इससे संबंधित कुछ पॉइंट है, उनको देखते हैं। क्या पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, पॉइंट है क्या पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1917 को। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1917 को हुआ। और वही पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो पीछे हमने बताया कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। ठीक है, इनको याद रखना। ये सारे पॉइंट आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इग्नोर ना करें। आप इस पॉइंट को कॉपी में नोट करके जरूर रखें। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का क्या माध्यम था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक स्थिति। ठीक है, आर्थिक स्थिति इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सोन नदी किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सोन नदी जो है लाल बालू के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सोन नदी लाल बालू के लिए प्रसिद्ध है, इनको भी याद रखना है। ठीक है, इनसे संबंधित कुछ पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं हम। क्या कि सोन नदी जो है बिहार के पटना में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक है, और पुनपुन नदी जो है फतुहा स्थान पर गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। सोन नदी बिहार के पटना में गंगा नदी से जाकर मिलती है, वहीं पुनपुन नदी जो है फतुहा स्थान में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक है, और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट करके ज़रूर रखिएगा। ठीक है, क्या पॉइंट है, क्या पटना के फतुहा नामक स्थान पर, ठीक है, एक पार्क बनाया जा रहा है, तो उस पार्क का
यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्या पटना के फातुआ नामक स्थान पर कौन सा पार्क बनाया जा रहा है? ठीक है, तो हम इसका आंसर बता देते हैं। क्या पटना के फातुआ नामक स्थान पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है, पटना के फातुआ नामक स्थान पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या कि पटना के फातुआ नामक स्थान पर कौन सा पार्क बनाया जा रहा है, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फातुआ के पटना के फातुआ नामक स्थान पर बनाया जा रहा है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन है क्या स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और बिहार के कुछ पॉइंट है क्या, बिहार के पहले मुस्लिम सीएम कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम सीएम कौन थे? तो मोहम्मद गफूर जो है बिहार के पहले मुस्लिम सीएम थे। ठीक है, इनको भी याद रखना है। और क्या है, इनसे सब और भी पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं। जैसे बिहार के पहले दलित सीएम कौन है? तो भोला पासवान शास्त्री, इनको भी याद रखना है। भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित सीएम थे, इनको भी याद रखना है। ठीक है, और क्या कौन सा पॉइंट है क्या, जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के कहते हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इनको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं? ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी जो है अपने किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? रेणुका। ठीक है, रेणुका में जो है दिनकर जी अपने राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, तो इनको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि देश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, देश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2001 ईस्वी में। ठीक है, 2001 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे 92वां संविधान संशोधन 2003, क्वेश्चन बन सकता है कि 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो कब हुआ था? 2003 में हुआ था, जिसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया था, जिसमें कौन सा है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो है 4 भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्या 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था, जिसमें बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली और संथाली। ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट है भाषा, इनको याद रखना है। ठीक है, और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। ठीक है, इनको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवर्ज यानी राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने और कब अर्थ स्पष्ट किया था? ठीक है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने और कब अर्थ स्पष्ट किया था? तो अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में किया था। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर में। ठीक है, प्रसिद्ध सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? राजगीर में। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट, अच्छा सा कमेंट जरूर करें, ठीक है, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।